वंदना, तुम कौन? नमस्ते आंटी। आंटी, मैं वंदना की दोस्त हूँ। तुम वंदना की दोस्त? ये कैसे हो सकता है? आप हंस क्यों रही हैं आंटी? मैं सच में वंदना की दोस्त हूँ। अरे जा जा यहाँ से। अपने कपड़े देखे, अपनी शक्ल देखिए, जो वंदना की दोस्त बताने चली आई। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। किससे पूछ के मेरे घर में घुस गई? आंटी प्लीज एक बारी वंदना को बुला दीजिए, मुझे उससे जरूरी बात करना है। अगर वो मुझे पहचानने से मना कर देगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चल, ऐसे बहुत आते और बहुत जाते हैं, वंदना को दोस्त बताते फिरती। चुपचाप यहाँ से चली जा। वंदना की दोस्त बताने आई है। आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ और वंदना ही मेरी मदद कर सकती है। प्लीज एक बार वंदना को बुला दीजिए। मैंने कहा ना, यहाँ से चली जा। मेरी वंदना की दोस्त ना अच्छे अच्छे घरों से हैं, अमीर लोग हैं, तेरे जैसे गरीब नहीं है। अपना शक्ल देख पहले, फिर उसके बाद वंदना का दोस्त बताना। आइए वंदना की दोस्त बताने। आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार वंदना से मिला दीजिए बस। अरे राधा, तुम? वंदना, अरे वंदना, ये देखो, ये तुम्हारी दोस्त बता रही है कि मैं वंदना की दोस्त हूँ। ये सच कह रही है, यही मेरी फ्रेंड है। क्या ये तेरी दोस्त है? इसका शक्ल देख, इसका कपड़ा देख, कितनी गरीब घर से है। ये तेरी दोस्त है? बस माँ, किसी के कपड़े देख के कैसे जज कर सकती हैं आप कि वो मेरी फ्रेंड नहीं है? सच में वो मेरी फ्रेंड है। आप इस तरीके से बोल सकती हैं, कभी मैंने सोचा नहीं था। आपको पता भी है पापा गरीबों की कितनी मदद करते हैं, और आप मेरी दोस्त आई है उसका इतना इंसल्ट कर रही है? आपको तो शर्म आनी चाहिए। राधा, ये सब कैसे हुआ? तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या बताऊं वंदना, सब कुछ खत्म हो गया। पापा ने सोचा था कि यहाँ का घर बेच के हम शहर जाएंगे और वहाँ हमें अच्छी पढ़ाई कराएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब पापा वहाँ गए तो उनका बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया और पापा को ये लॉस बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें अटैक आ गया। इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया तक नहीं। पापा उसी टाइम चल बसे। माँ बेचारी क्या करती? मैं भी उस शहर में नई थी, मुझे भी वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था कि मैं कोई जॉब करके अपनी माँ का पेट भर सकूं, अपना पेट भर सकूं। मजबूरी में मुझे पढ़ाई छोड़ के गांव आना पड़ा और गांव का घर भी पापा बेच दिए थे। मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। आज हम दर दर भटक रहे हैं। बस मैं तुझसे यही उम्मीद लेके आई थी कि मुझे 1 महीने के लिए अपने घर में रख ले। कोई बात नहीं राधा, मेरे पापा एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और वो गरीबों का हेल्प भी करते हैं। अगर मैं उनको तेरे बारे में बताऊंगी ना तो तुझे जॉब पे भी रख लेंगे और घर में भी रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं जितने दिन रहूंगी उसके एक एक पैसे तुझे लौटा दूंगी। बस एक बार मेरी कहीं जॉब लग जाए।
मैं थोड़ी सी पढ़ी लिखी हूँ जो, उससे मैं कुछ तो कर सकती हूँ ना। अपनी माँ का और अपना पेट तो पाल ही सकती हूँ। मुझे उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तू ऐसा कर कि जाके आंटी को तुरंत लेके आ। आज से तू मेरे घर में ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हो वंदना तुम्हारा। तू नहीं जानती तूने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। शायद ऐसा कोई नहीं करता। तू उसकी टेंशन मत लेना। पहले तू रहने का व्यवस्था तो कर ले, उसके बाद का बाद में देखेंगे। दोस्ती सिर्फ कहने के लिए होता है, लेकिन वक्त आने पे सभी धोखा दे देते हैं। लेकिन तूने अपनी दोस्ती निभाई है, जिसका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। पता है राधा, जब तू गई थी मुझे छोड़ के ना, तो मैं बहुत रोई थी। 1 महीने तक मैं बिल्कुल खोई खोई सी रहती थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। और माँ, आपने राधा की इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे पक्की दोस्त थी। आज उसकी हालत ऐसी हो गई है, तो क्या मैं उसे छोड़ दूं? मैं उसे दोस्त मानने से इनकार कर दूं? ये तो सही नहीं है ना। वंदना, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे पापा इतने अच्छे काम करते हैं और उनकी बेटी इस तरीके से काम करेगी, ये शोभा नहीं देता। और आप भी उनकी पत्नी हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। राधा मेरी दोस्त होती या ना होती, लेकिन आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन आपने क्या किया? उसका इतना इंसल्ट किया, उसे इतना जलील किया, उसे नीचा दिखाया। क्यों माँ? क्योंकि वो गरीब हो चुकी है, इसलिए? मैंने जाने अनजाने में उसे बहुत कुछ बोल दिया। समय किसी का भी बदल सकता है। आज उसका समय खराब है, कल हमारा भी हो सकता है। तो हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। उसके कपड़े देख के मुझे लगा कि वो रोड पर की है। मुझे क्या पता था उसकी ये हालत अब हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। सॉरी वंदना। राधा, मैं माँ की तरफ से माफी मांगती हूँ। तुम जाओ, आंटी को ले आओ। ठीक है वंदना, मैं जाके माँ को लेके आती हूँ। मेरी माँ बेचारी रोड पे बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद हो वंदना तुम्हारा। कोई बात नहीं यार। माँ, ये आपने अच्छा नहीं किया। एक बात और, अपने पापा से ये बात नहीं बताना। कोई बात नहीं माँ, मैं पापा से तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आगे से ध्यान रखना। मेरी दोस्त क्या, किसी भी गरीब के साथ ऐसा मत करना जिससे उसे अपने गरीबी पे शर्म आने लगे। क्योंकि इंसान इंसान होता है, वो गरीब हो चाहे अमीर हो। नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तेरे पापा तो ऑलरेडी गरीबों का हेल्प करते हैं, और मेरे बारे में सुन के उन्हें बहुत तकलीफ होगा। आपने तो सारी हदें तोड़ दी।